तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि नोरा जो कि डीमन प्रिंसेस थी वो एक कंट्री में फंस गई थी और वही नोरा की मुलाकात लियो से होती है जो डीमन से नफरत करता था। तो नोरा लियो के साथ सफर पर चली गई थी क्योंकि उसके पास रहने के लिए पैसे नहीं बचे थे। अब आगे तो पार्ट 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि उन दोनों को सफर करते हुए उस ईगल डीमन की आवाज सुनाई देती है जो बच्चों को किडनैप कर रहा था। तो आवाज सुनने के बाद लियो बोलता है कि आज हम इसे खत्म कर देंगे। इसके बाद लियो कुछ जादुई कागजों को आसपास लगाता है जिसे देखकर नोरा कहती है कि ये तो बड़े ही आम मैजिकल पेपर्स हैं। तभी वो मैजिकल पेपर्स एक फॉर्मेशन ट्रैप क्रिएट कर देते हैं जिसे देखकर नोरा कहती है कि ये तो किसी को पकड़ने के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद लियो वैसे ही कुछ पेपर्स नोरा को देकर कहता है कि तुम इसी ट्रैप के पास रहना और जब भी वो ईगल डीमन इसमें फंसे तो इन पेपर्स को उस पे इस्तेमाल करना, लेकिन तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये सुनकर नोरा मन में सोचती है कि मैं एक प्रिंसेस हूँ और ये मुझे बता रहा है कि मैं इन पेपर्स को कैसे इस्तेमाल करूँ। थोड़ी देर बाद नोरा को ईगल और लियो की फाइट की आवाज आती है जो धीरे धीरे ईगल डीमन को ट्रैप के पास ला रहा था, जिसे देखकर नोरा सोचती है कि भले ही लियो फाइट में थोड़ा अच्छा हो पर वो डीमन ईगल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से लियो मर सकता था। लेकिन नोरा ऐसा नहीं होने देना चाहती थी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। इधर लियो उस ईगल से लड़ रहा था, तभी वो ईगल वहाँ से उड़ जाता है और गलती से जाके उसी ट्रैप में फंस जाता है, जिसके बाद वो ट्रैप एक्टिवेट होकर ईगल को पकड़ लेता है और उसके चारों तरफ एक शील्ड बना देता है। ये देखकर ईगल को गुस्सा आता है और वो बोलता है कि मैं लियो को नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद ईगल अपने आप को छुड़ाकर उस ट्रैप से बाहर निकलने की कोशिश करता है, जिसे देखकर नोरा कहती है कि ये डीमन थोड़ा ताकतवर है क्योंकि अगर इसकी जगह कोई आम डीमन होता तो अब तक मर जाता। अब नोरा उन पेपर्स को शील्ड की ओर फेंक देती है जिसकी वजह से वो फॉर्मेशन और ताकतवर होकर उस डीमन को बहुत कमजोर बना देता है। ये देखकर नोरा डीमन को कहती है कि तुम जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ क्योंकि वो एक डीमन को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती थी। पर वो डीमन नोरा की बात ना मानकर अपनी अपग्रेडेड फॉर्म में आ जाता है और नोरा से कहता है कि या तो आज मैं रहूंगा या तो लियो, जिसपे नोरा आसपास देखकर उसे कहती है कि मैं भी एक डीमन हूँ इसलिए मेरी बात मान लो। ये सुन के वो ईगल डीमन बोलता है कि तुम डीमन होने के बावजूद भी तुम उसका साथ दे रही हो तो अब तो तुम्हें भी मरना होगा। इसके बाद वो ईगल नोरा पे अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन तभी लियो बीच में आके हीरो की तरह नोरा को बचा लेता है। इसके बाद लियो उस डीमन से कहता है कि तुम बहुत बड़े गुनहगार हो इसलिए मैं तुम्हें आज जान से मार दूंगा। और ये कहने के बाद लियो अपनी तलवार की मदद से उस ईगल डीमन पे हमला कर देता है, जहाँ ईगल डीमन लियो पर भारी पड़ने लगता है। लेकिन लियो खुद को संभाल कर अपनी स्वॉर्ड्स के क्लोन बनाकर उस ईगल डीमन पे अटैक करता है, पर वो ईगल डीमन उस अटैक से बच जाता है और अपना खास वेपन निकाल कर लगातार लियो पे अटैक करने लगता है। लेकिन लियो उस ईगल डीमन का वेपन तोड़ के अपनी तलवार उसके पेट में घुसा देता है, जिसके बाद उसे लगने लगता है कि वो मर गया, पर वो ईगल डीमन फिर से लियो पर अटैक कर देता है। ये देखकर नोरा सोचती है कि अब तो उसे लियो को बचाना ही होगा, इसलिए वो उस ईगल डीमन की तरफ बचे हुए पेपर्स भी फेंक देती है, जिसकी वजह से ईगल डीमन के हाथ बन जाते हैं। और ये मौका पाके लियो अपनी तलवार पे एक मैजिकल टेक्निक इस्तेमाल करके उस ईगल डीमन को जान से मार देता है। ये देखकर नोरा मन में सोचती है कि आज मैंने अपने ही जैसे एक डीमन को मार दिया, पर नोरा को निराश देखकर लियो को लगता है कि नोरा ने पहली बार खून देखा है, इसलिए वो घबरा गई है। इसके बाद लियो एक और मैजिकल पेपर की मदद से उस डीमन की सारी पावर सील करने लगता है और नोरा से कहता है कि तुमने आज अच्छा काम किया है, पर तुम घबराओ मत क्योंकि ये सब मेरे लिए नॉर्मल है। ये सुन के नोरा मन में सोचती है कि आज ये उसने क्या कर दिया, पर वो ये कह के खुद को संभाल लेती है कि लियो ने उसकी जान बचाई थी। इसके बाद लियो नोरा को उस डीमन ईगल की केव की तरफ ले जाने लगता है ताकि वो किडनैप हो चुके बच्चों को बचा सके। आगे वो दोनों उस गुफा में पहुंचते हैं जहां बहुत से बच्चे बंधे हुए थे, साथ ही वो सब बुरी तरह डरे हुए भी थे। ये देखकर नोरा घबरा जाती है और वहां से थोड़ा दूर चली जाती है, जिसपे लियो को लगता है कि नोरा लड़ाई की वजह से डर गई है। इधर नोरा अपने मन में सोचती है कि हम डीमंस इतने गंदे कैसे हो सकते हैं कि इन छोटे छोटे बच्चों को किडनैप कर ले, पर वो खुद को तसल्ली देने के लिए बोलती है कि जरूर यहाँ के लोग बहुत बुरे होंगे जिन्होंने इन डीमंस को ऐसा बनने पर मजबूर कर दिया। आगे लियो सभी बच्चों को छुड़ा के नोरा के पास आ जाता है और बच्चों को कहता है कि आज से तुम आजाद हो, इसलिए वापस अपने पेरेंट्स के पास चले जाओ। ये सुन के वो बच्चे खुश हो जाते हैं और लियो को थैंक यू बोलते हैं, जिसे सुन के नोरा को बहुत अच्छी फीलिंग आती है, जिसपे लियो बोलता है कि मैं बस इसलिए ये सब कर रहा हूँ ताकि मैं दुनिया को डीमन से बचा सकूं।
इसके बाद वो दोनों अपने सफर पे आगे निकल जाते हैं, जहाँ चलते चलते नोरा लियो से बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो क्योंकि तुम्हें उस ईगल को मारने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी थी। जिसपे लियो बोलता है कि मेरे पास बहुत कम स्किल्स हैं क्योंकि मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी, साथ ही मेरे मास्टर भी बहुत पहले ही मर गए थे, बस इसलिए मैं ज्यादा ताकतवर नहीं हूँ, लेकिन मैं ताकतवर बन के रहूंगा और तुम्हें भी ताकतवर बनाऊंगा, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा। ये सुन के नोरा मन में सोचती है कि लगता है इसमें कुछ न कुछ तो बात है। तभी वो दोनों एक जगह पहुंचते हैं जहां से बहुत ही सुंदर नजारा दिख रहा था, जिसे देखकर नोरा खुश हो जाती है। तो लियो से बताता है कि यहाँ आसपास 9 माउंटेन्स हैं जिन पे अलग अलग पैलेसेस हैं, और ये सारे पैलेसेस अलग अलग चीजों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। साथ ही मेरा पैलेस इसी माउंटेन के सबसे ऊपर है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ रास्ते में नोरा खूब एंजॉय करती है। तभी एक जगह नोरा को कुछ बैम्बूस पे एक चीज दिखाई देती है और वो लियो से उसे देखने को बोलती है, जिसे देखकर लियो बोलता है कि ये तो एक अजीब सी बुक है जो बहुत ज्यादा पुरानी लग रही है, लेकिन उस समय तो पेपर्स होते ही नहीं थे। अब लियो उस बुक को खोल के देखता है और हैरान हो जाता है, जिसे देखकर नोरा अपने मन में हंसते हुए बोलती है कि ये कितना बेवकूफ है, ये बुक तो मैंने ही रखी है क्योंकि इसी ने मेरी पावर्स खत्म कर दी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि लियो इससे अपनी ट्रेनिंग करे, जिसकी वजह से मुझे पता चल जाएगा कि मैंने अपनी ट्रेनिंग में कहाँ पर गलती करी थी। तभी लियो बोलता है कि ये बुक किसी ने खो दी है, इसलिए मैं घर जाके इसे अपने भाई को दे दूंगा ताकि वो बुक को बुक ओनर को लौटा सके। ये सुन के नोरा चौंक जाती है और लियो से कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये बुक किसी से खोई है, बल्कि ये बुक तो खास हेवन ने तुम्हारे लिए भेजी है। जिस पे लियो पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, तो नोरा उसे कहती है कि ये बुक ऐसे ही नहीं पड़ी हुई थी बल्कि बैम्बू के ऊपर रखी हुई थी। इसके अलावा बुक के टाइटल से मुझे लगता है कि ये किसी डीमन की बुक है, ह्यूमन की नहीं, इसलिए तुम इसे अपने पास रख सकते हो और हो सकता है कि तुम इसकी मदद से खुद एक मास्टर बन जाओ। ये सुन के लियो खुश होकर मान जाता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।